जरा सोचिए, सुबह का समय है, अलार्म तो बज चुका है, लेकिन बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा। वजह आलस नहीं है, वजह वह भारीपन है जो पैरों में महसूस होता है। वह कमजोरी जो धीरे धीरे आपकी चाल से आत्मविश्वास छीन लेती है। वह एहसास कि जैसे शरीर आपका साथ तो दे रहा है, लेकिन पहले जैसा नहीं। शायद आपने भी महसूस किया हो कि कुछ साल पहले तक जो काम बड़ी आसानी से हो जाता था, आज वही काम करने में 2 बार सोचना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों में खिंचाव महसूस होना, बाजार से लौटते हुए जल्दी थक जाना, कुर्सी से उठते समय हाथों का सहारा लेना। बहुत से लोग इसे बढ़ती उम्र का सामान्य हिस्सा मान लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हर कमजोरी का कारण सिर्फ उम्र नहीं होती, अगर मैं आपसे कहूं कि कई बार आपका शरीर मदद मांग रहा होता है, लेकिन हम उसकी भाषा समझ नहीं पाते। मैं हूं डॉक्टर अबिहा, और आज मैं आपसे एक ऐसी बात साझा करने वाली हूं जो शायद आपके आने वाले वर्षों को बदल सकती है। क्योंकि आज हम बात करेंगे उन कुछ साधारण फलों की जिन्हें लोग रोज देखते हैं, खरीदते हैं, खाते भी हैं, लेकिन उनके असली महत्व को समझ नहीं पाते। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें से कुछ फल आपके शरीर को वह सहयोग दे सकते हैं जिसकी उसे 60 की उम्र के बाद सबसे अधिक आवश्यकता होती है। लेकिन असली बात अभी बाकी है। पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। जब हम युवा होते हैं, तब हमारा शरीर किसी मेहनती कारीगर की तरह काम करता है। जो भोजन हम खाते हैं उससे ऊर्जा बनती है, नई कोशिकाएं बनती हैं और मांसपेशियां खुद को लगातार सुधारती रहती हैं। लेकिन समय के साथ यह प्रक्रिया धीमी होने लगती है। गौर कीजिए, कई लोग कहते हैं, मैं तो पहले जितना ही खाता हूँ, फिर भी शरीर कमजोर क्यों हो रहा है? यही वह सवाल है जिसका जवाब बहुत कम लोग जानते हैं। समस्या केवल खाने की मात्रा नहीं होती। समस्या ये होती है कि शरीर उस भोजन का उपयोग पहले जितनी कुशलता से नहीं कर पाता। धीरे धीरे मांसपेशियों की मरम्मत कम होने लगती है, शरीर में सूक्ष्म सूजन बढ़ने लगती है, रक्त प्रवाह पहले जैसा नहीं रहता, और फिर एक दिन अचानक महसूस होता है कि पैरों में पहले जैसी शक्ति नहीं रही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि प्रकृति ने शरीर को केवल बूढ़ा होने के लिए नहीं बनाया, उसने उसे खुद को संभालने की क्षमता भी दी है। और यहीं से शुरू होती है आज की सबसे महत्वपूर्ण बात। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे फल की जिसे गर्मियों का साथी कहा जाता है, तरबूज। अधिकांश लोग इसे सिर्फ ठंडक पहुंचाने वाला फल समझते हैं, लेकिन इसके भीतर ऐसी विशेषताएं छिपी हैं जिन पर वैज्ञानिक वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक बगीचे में पानी की पाइप लगी है। अगर पाइप कहीं से दब जाए तो पौधों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंचता, पौधे कमजोर होने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हमारे शरीर में भी होता है। जब रक्त का प्रवाह धीमा पड़ता है तो मांसपेशियों तक ऑक्सीजन और पोषण पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता। तरबूज में मौजूद कुछ प्राकृतिक तत्व रक्त प्रवाह को बेहतर बनाए रखने में सहायता कर सकते हैं। और जब रक्त बेहतर तरीके से पहुंचता है तो शरीर को पोषण का उपयोग करने में भी मदद मिल सकती है। कई वरिष्ठ लोग बताते हैं कि गर्मियों में पर्याप्त पानी और पौष्टिक फल लेने के बाद उन्हें थकान पहले की तुलना में कम महसूस होती है। लेकिन ध्यान रखिए, मैं ये नहीं कह रही कि कोई एक फल चमत्कार कर देगा। असली शक्ति आदतों में छिपी होती है। और अभी सबसे जरूरी बात बाकी है। दूसरा फल है पपीता। अब आप सोच रहे होंगे, पपीता तो हम वर्षों से खाते आए हैं, इसमें नया क्या है? नया ये है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारा पाचन तंत्र भी पहले जैसा नहीं रहता। बहुत से लोग कहते हैं, हम अच्छा खाना खाते हैं फिर भी ताकत नहीं आती। कई बार कारण यह होता है कि शरीर भोजन से पूरा लाभ नहीं ले पा रहा होता। पपीता पाचन को सहयोग देने वाले गुणों के लिए जाना जाता है, और जब भोजन बेहतर तरीके से पचता है तो शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। सोचिए, अगर खेत तक पानी ही ना पहुंचे तो बीज कितना भी अच्छा हो, फसल नहीं उगेगी। इसी तरह यदि शरीर भोजन का पूरा उपयोग न कर पाए तो ताकत वापस पाना कठिन हो जाता है। और यहीं पर बहुत से लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं।
वे कमजोरी महसूस होते ही केवल सप्लीमेंट्स और महंगी दवाओं की ओर भागते हैं, जबकि उनकी रोजमर्रा की थाली में मौजूद साधारण चीजें अनदेखी रह जाती हैं। लेकिन मैं आगे जो बताने वाली हूँ, वह इससे भी अधिक दिलचस्प है, क्योंकि अगला फल सिर्फ पोषण नहीं देता, बल्कि शरीर को ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया में भी सहायता कर सकता है। मैं बात कर रही हूँ आम की। हाँ, वही आम जिसका इंतजार लोग पूरे साल करते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। आम का लाभ उसकी मात्रा और तरीके पर भी निर्भर करता है। जब हम उम्र दराज होते हैं तो अक्सर शिकायत होती है कि काम कम किया, फिर भी थक गए। यह केवल मांसपेशियों की बात नहीं है, यह शरीर की ऊर्जा व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। आम में कई प्राकृतिक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो संतुलित आहार का हिस्सा बनकर शरीर को ऊर्जा देने में भूमिका निभा सकते हैं। और जब शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है, तो दैनिक गतिविधियां थोड़ी आसान महसूस हो सकती हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या केवल ऊर्जा पर्याप्त है? नहीं, क्योंकि यदि जोड़ों में जकड़न हो, शरीर में सूजन हो और चलने फिरने में असुविधा हो, तो केवल ऊर्जा से बात नहीं बनती। यहीं पर अगला फल अपनी भूमिका निभाता है, और जो मैं उसके बारे में बताने वाली हूँ, वह बहुत से लोगों को हैरान कर सकता है। क्योंकि अगला फल अपनी भूमिका निभाता है, और जो मैं उसके बारे में बताने वाली हूँ, वह बहुत से लोगों को हैरान कर सकता है। यह फल है अमरूद। शायद आपने कभी इसे किसी विशेष स्वास्थ्य भोजन की तरह नहीं देखा होगा। सड़क किनारे मिलने वाला यह साधारण फल अक्सर उन चीजों की सूची में नहीं आता जिन्हें लोग ताकत बढ़ाने वाला मानते हैं। लेकिन कई बार सबसे बड़ी ताकत उन्हीं चीजों में छिपी होती है जिन्हें हम सबसे साधारण समझते हैं। गौर कीजिए, जब घर की नींव मजबूत होती है, तब पूरा घर सुरक्षित रहता है। उसी तरह शरीर की मजबूती भी कुछ बुनियादी पोषक तत्वों पर निर्भर करती है। अमरूद में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की सामान्य मरम्मत प्रक्रियाओं और प्रतिरक्षा प्रणाली को सहयोग दे सकते हैं। और उम्र बढ़ने के साथ यह सहयोग पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत से वरिष्ठ लोग बताते हैं कि उन्हें बार बार थकान महसूस होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हाथ पैरों में पहले जैसी फुर्ती नहीं रही। कुछ को लगता है कि शरीर धीरे धीरे उनका साथ छोड़ रहा है। लेकिन हो सकता है कि शरीर केवल यह संकेत दे रहा हो कि उसे बेहतर पोषण की आवश्यकता है। और यही एक बात समझना जरूरी है, कमजोरी अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे आती है। पहले थोड़ा भारीपन, फिर थोड़ी थकान, फिर सीढ़ियां कठिन लगने लगती हैं, फिर लंबी दूरी चलना मुश्किल लगने लगता है, और एक दिन लगता है कि शरीर पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह प्रक्रिया जितनी धीरे शुरू होती है, सही आदतों से उतनी ही धीरे धीरे बेहतर भी हो सकती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती, क्योंकि अब हम उस फल की बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो उम्र बढ़ने के बाद विशेष रूप से चर्चा में आया है। मैं बात कर रही हूँ अनार की। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। सुबह की धूप है, आप घर के बाहर टहल रहे हैं। पहले 5 मिनट में ही सांस फूल जाती थी, पहले पैरों में भारीपन महसूस होता था, लेकिन अब चलना थोड़ा आसान लगने लगा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शरीर को जब सही पोषण मिलता है, पर्याप्त पानी मिलता है, नियमित गतिविधि मिलती है, तो वह धीरे धीरे बेहतर काम करने लगता है। अनार को वर्षों से स्वास्थ्यवर्धक फल माना जाता रहा है। इसके भीतर मौजूद प्राकृतिक तत्वों पर लगातार शोध किए गए हैं। हालांकि कोई भी फल किसी बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन संतुलित आहार का हिस्सा बनकर यह शरीर को आवश्यक पोषण देने में योगदान कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हमें एक बड़ी सीख देता है। शरीर को मजबूती लौटाने की शुरुआत अक्सर बहुत साधारण कदमों से होती है। कोई जादू नहीं, कोई रहस्य नहीं, बस लगातार सही चुनाव। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है, क्योंकि केवल फल पर्याप्त नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि शरीर इन पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग करे, तो कुछ आदतों पर भी ध्यान देना होगा। और यहीं अधिकांश लोग गलती कर देते हैं। वे अच्छा खाना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन बाकी जीवन शैली नहीं बदलते। मान लीजिए, कोई व्यक्ति रोज पौष्टिक फल खा रहा है, लेकिन
पूरे दिन कुर्सी पर बैठा रहता है, तो क्या होगा? शरीर को वह संकेत ही नहीं मिलेगा कि उसे मांसपेशियों को सक्रिय रखना है। यही कारण है कि विशेषज्ञ हमेशा कहते हैं कि उम्र चाहे जो हो, शरीर को नियमित गतिविधि की आवश्यकता होती है। मैं व्यायामशाला में घंटों बिताने की बात नहीं कर रही। मैं उन छोटे कदमों की बात कर रही हूँ जो हर व्यक्ति उठा सकता है। सुबह 10 मिनट टहलना, घर के अंदर थोड़ा चलना, कुर्सी से धीरे धीरे कई बार उठना बैठना, सीढ़ियां यदि संभव हो तो सावधानी से इस्तेमाल करना। ये छोटी छोटी चीजें शरीर को संदेश देती हैं कि उसे सक्रिय रहना है। और जब यह संदेश पौष्टिक भोजन के साथ जुड़ता है, तब परिणाम अधिक संतुलित महसूस हो सकते हैं। लेकिन एक और बात है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, पर्याप्त पानी। शायद यह सुनकर आपको आश्चर्य हो, लेकिन बहुत से वरिष्ठ लोग दिन भर में उतना पानी नहीं पीते जितनी शरीर को आवश्यकता होती है। और जब शरीर में पानी कम होता है, तो थकान, कमजोरी और सुस्ती अधिक महसूस हो सकती है। इसलिए यदि आप इन फलों को अपने आहार का हिस्सा बना रहे हैं, तो पानी पर भी ध्यान दीजिए। अब जरा एक पल के लिए अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में, अपने पोते पोतियों के बारे में। उन पलों के बारे में जब वे आपका हाथ पकड़कर कहते हैं, चलो दादाजी, चलो दादी जी, चलो नाना जी, चलो नानी जी। क्या आप उन पलों को पूरी ऊर्जा के साथ जीना नहीं चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि आप खुद अपना काम कर सकें, खुद बाजार जा सकें, खुद सीढ़ियां चढ़ सकें, खुद अपने मन का जीवन जी सकें? यही तो असली लक्ष्य है, सिर्फ लंबी उम्र नहीं, बल्कि ऐसी उम्र जिसमें आत्मनिर्भरता हो, आत्मविश्वास हो, चलने की शक्ति हो, मुस्कुराने की वजह हो। और याद रखिए, उम्र बढ़ना कमजोरी का प्रमाण नहीं है, उम्र बढ़ना अनुभव का प्रमाण है। शरीर बदलता है, लेकिन उसकी देखभाल करने की क्षमता हमारे हाथ में रहती है। आज आपने जिन फलों के बारे में सुना, वे किसी जादुई इलाज का वादा नहीं करते, लेकिन वे हमें यह याद दिलाते हैं कि प्रकृति ने हमारे लिए बहुत कुछ उपलब्ध कराया है। संतुलित भोजन, नियमित गतिविधि, पर्याप्त पानी, अच्छी नींद और सकारात्मक सोच, ये 5 चीजें मिलकर अक्सर वह आधार तैयार करती हैं जिस पर बेहतर स्वास्थ्य खड़ा होता है। यदि आपको पहले से कोई बीमारी है, दवाएं चल रही हैं या आहार में बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, तो अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। लेकिन एक बात आज अपने दिल में जरूर रखिए, अभी बहुत देर नहीं हुई है। हो सकता है शरीर को थोड़ा समय लगे, हो सकता है बदलाव धीरे धीरे आए, लेकिन हर अच्छी आदत एक कदम आगे ले जाती है। और शायद कुछ महीनों बाद आप खुद पीछे मुड़कर देखें और सोचें, काश मैंने यह शुरुआत पहले कर ली होती। अगर आज की यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि इन फलों में से कौन सा फल आपको सबसे अधिक पसंद है। मैं हूँ डॉक्टर अबीहा। आपकी सेहत, आपकी ताकत और आपकी स्वतंत्रता मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, हर नई सुबह आपके शरीर को एक नया अवसर देती है।